आई माई सेल्फ बीन अ मिलिट्री मैन और मैं स्पेशल फोर्सेज में रहा हूँ, तो मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा एज अ लेमैन, हम कैसे अपने आप को मेंटल अलर्टनेस हमें किस तरह बचा सकती है, मेनली इस वीडियो का मुद्दा है। मैं सबसे पहला डिफेंस में आपको बताता हूँ, आप इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहिए, आप डर के साए में मत जिए, लेकिन आप अलर्ट रहिए कि सामने वाला आपको अटैक कर सकता है। अगर वो अटैक करता है तो आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि चलिए आपके पास आसपास चीजें मौजूद होती है, वो किसी भी वेपन की तरह यूज हो सकती है। जैसे आप किसी कॉन्सर्ट में है या किसी पब्लिक प्लेस में, तो आप देखेंगे कि चाहे अगर भारत में आप, तो आपको कोई पत्थर दिखेगा, कोई और चीज दिखेगी, कोई भी आपको प्रोजेक्टाइल दिखेगा, आपको कोई पानी की बोतल ही दिखेगी जो एज अ प्रोजेक्टाइल यूज हो सकती है, जो सामने वाले को हिला देती है। देखिए, एक बार को आपको, ये जो मेरे कैमरामैन थे ये हिल गए पीछे से, क्योंकि इसको एक बार को लगा कि मैं इनको कोई चीज उठा के मारने वाला हूं, whereas actually there was no it। सिमिलरली आप देखेंगे जब कोई भी अटैकिंग फोर्स होती है तो वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते, दे ऑल वांट, जो जैसे मान लीजिए टेररिस्ट आते हैं तो उनको लगता है सिटिंग डेक्स हो। एज अ सोल्जर मैं आपको बताऊंगा कि अगर मेरे सामने एक एनिमी सोल्जर के हाथ में गन है, मेरे हाथ में गन है, तो आई विल बी मोर स्केयर्ड ऑफ अ हाउसवाइफ होल्डिंग अ गन देन दैट सोल्जर, बिकॉज उस सोल्जर की साइक तो मुझे पता है। लेकिन अगर मान लीजिए जो हाउसवाइफ है वो अनएक्सपेक्टेडली उसको यूज कर लेती है उस गन को, तो वो क्या बर्बादी कर देगी। हाउसवाइफ मेरा कोई अपमान करने का मतलब नहीं है, just saying that as a person I am giving कि somebody who stays in a domestic environment, उसको जो वर्ल्ड की लिथैलिटीज है, वर्ल्ड की जो वेजरीज एंड रफनेस है, वो उसको नहीं पता। तो वो पर्सन भी अगर उसके हाथ में, अगर if it is prepared, तो that comes as a surprise। तो ये सबसे बड़ा डिफेंस होता है। अटैक इज द बिगेस्ट डिफेंस, इट इज सेड। तो उसमें क्या होता है कि जो अटैकर्स नॉर्मली आते हैं उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक चीज होती है कि उन्हें जल्दी से जल्दी मैक्सिमम नुकसान करके जो उनको ऑब्जेक्टिव वो अचीव करके वहां से भागना होता है। इस केस में क्या है कि अगर उनके बीच में से किसी एक दो को आपने ट्रैप कर लिया या चोट लग गई ऐसी कि जो वो रिट्रीव ना हो सके, तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है। सोल्जर्स को सबसे पहले सिखाया जाता है कि जैसे ही आप किसी फायर आर्म के सामने हैं तो सबसे पहला आपका डिफेंस होता है कि आप लेट जाइए। इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे, इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रन, यू ट्राई टू टेक द ग्राउंड पोजीशन। जैसे ही आप लाई डाउन करते हैं तो आपको बुलेट हिट करने की स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत ज्यादा घट जाती है। और अफरा तफरी के माहौल में नॉर्मली ये जो टेररिस्ट या इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, इनमें एम्ड फायर की बजाय बस्ट फायर होता है, जिसको पॉइंट ब्लैंक रेंज करते हैं, शॉर्ट रेंज पे फायर करते हैं। अगर आप उस पे ग्राउंड पोजीशन ले लेते हैं तो आपके बचने की, आपके किसी वाइटल ऑर्गन पे गोली लगने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट डिफेंस अगेंस्ट फायर आर्म। सेकंड इज कि व्हेन यू स्टार्ट हिटिंग, मान लीजिए आप ज्यादा संख्या में लोग हैं, जो अटैकर होते हैं वो नॉर्मली कम किसी पब्लिक प्लेस में घुसते हैं, तो लोगों को उसका दे शुड स्टार्ट अटैकिंग देम इंस्टेड ऑफ जस्ट बिकमिंग सिटिंग डक्स एंड सिटिंग टारगेट्स। तो जब आप हिट करने की सोचते हैं तो उसके मन में, किसी भी बंदे, किसी भी अटैकर के माइंड में एक बहुत बड़ा जो उसका रिएक्शन होता है, जो सेल्फ प्रिजर्वेशन की इंस्टिंक्ट होती है ह्यूमन बीइंग के अंदर, वो बहुत स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट होती है। यू शुड ट्राई टू रिएक्ट एंड स्टार्ट अटैकिंग हिम, ताकि उसकी जो पावर टू अटैक वो एनिहिलेट हो जाए, वो खत्म हो जाए।